हम भगवान को नहीं मानते, अथवा जो भी लोग भगवान के कार्य से मुंह फेर लेते हैं अथवा भगवान के कार्य के लिए खड़े नहीं होते, वो कौन है? अज्ञानी ही तो हैं। क्यों? हर किस्म से आप लगा के देखिए, हर स्थिति में लगा के देखिए, आपको उनका अज्ञान आपके सामने आ जाएगा। हम लोग भगवान के यहां कब जाते हैं? बोले छुट्टियों में। कभी सोचा है कि जब तेरी छुट्टी होती होंगी तो हो सकता है भगवान बिजी होता हो? क्यों? बोले छुट्टी वाले दिनों में तो ज्यादा लोग जाते हैं, तो भगवान किस किस की सुनेगा? अरे कभी जब लोग न जाएं छुट्टियों वाले दिन में तब तू जा, हो सकता है तब भगवान फ्री और तेरी पहले सुन ले। हाँ या ना? सैटरडे संडे तो भीड़ रहती है, उसके आगे पीछे चला जाए, वरना मेरी कमाई मारी जाएगी। और वो सोच मुझे नहीं जाने देती। एक बात बताऊं, जितना तेरे भाग्य में है वो तुझे मिलेगा, और अगर कृष्ण को मनाता रहा तो ज्यादा मिलेगा। तेरे भाग्य में नहीं है, उसे वो नहीं देगा, लेकिन घटा बढ़ा सकता है। सुन लो बात ध्यान से, ये भी ज्ञान की बात है। अगर तूने अच्छे कर्म नहीं किए तो भगवान तुझे नहीं देगा, और अगर तेरे भाग्य में थोड़ा है उसे ज्यादा कर सकता है, ये उसके पास में अधिकार है। कितना बढ़ाना है कितना घटाना ये अधिकार है। नहीं है तो नहीं देगा, है तो दे देगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? अब तू कहता मेरा काम मारा जाएगा, काम को छाती पे धर के ले जाएगा? 50,000 करोड़ क्यों हंस रहे हो? इससे भी ज्यादा है हमारे लोगों पे इन भारत में ही, लेकिन मरेंगे तो 2 करोड़ भी ले जाएंगे छाती पे धर के। चितन गड्डियों की बने क्या? वो लोग अपना तो भला कर ही सकते थे, साथ में अपने धर्म का भला कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है धनवान तो हुए पर धर्मवान नहीं हुए, इसलिए खुद मर गए और अपनी पीढ़ी को मरने के लिए छोड़ गए। क्यों? ये कंडीशन क्यों आ गई? ये स्थिति क्यों आ गई? क्योंकि वो ज्ञानवान नहीं थे। धनवान तो थे पर ज्ञानवान नहीं थे। अगर ज्ञानवान होते तो उसी धन से वो अपना कल्याण कर जाते। अज्ञानी थे इसलिए वो अपना विनाश कर गए, लालच में फंस गए, मोह में फंस गए। छूट जाएगा, चला जाएगा, मेरे हाथ से छूटेगा, बढ़ जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं दान दिए धन ना घटे, कह रहे दास कबीर। देने से घटता नहीं है, बढ़ता है। लेकिन ये बात कौन जानते हैं? ज्ञानी। अज्ञानी क्या करते हैं? बोले इन लोगों का काम तो कहना ही, चुप पड़े रहो। मणि का काम है लोहे को स्वर्ण करना। ध्यान से सुनना, लोहे का काम है, वो मणि का काम है लोहे को स्वर्ण करना। लेकिन वो किसी सर्प पे हो तो काम की है क्या? है भाई, सर्पों पे मणि होती है लेकिन वो किसी काम की है? सर्प थोड़ी जाएगा लोहे को सोना बनाने, उसका किस काम का? वो तो पड़ा ही रहेगा, चुप लेके पड़ा है, न किसी का भला होने देगा न खुद का होगा। हाँ या ना? अब उससे कोई आप जैसा महानुभाव भक्त पहुंच जाए, बोले हे सर्प देवता अपनी मणि हमें 2 दिन के लिए दे दो, मैं ढेर सारा सोना बनाकर आपकी मणि आपको दे जाऊंगा। आर यू एग्री विद मी? सर्प कहेगा नो, आई डोंट गिव यू बिकॉज दिस इज माई। शट अप, गेट आउट, गेट लॉस्ट, डोंट से अगेन। दोबारा मत करना वरना फुसकार मारूंगा तो मर जाएगा। ले, तेरे बाप का क्या जा रहा है? 2 दिन के लिए दे दे। नहीं दूंगा। क्यों? बोले सर्प है ना, उसका स्वभाव है सबको डसना, वो किसी का भला नहीं करना चाहता, इसलिए वो मणि देने को तैयार नहीं होगा। जबकि उसका कुछ घटेगा नहीं अगर किसी ईमानदार व्यक्ति को दे दे। आप जैसे किसी भगवान की कथा सुनने वाले को दे दे। आप सब तो हरिश्चंद्र के बाद आप ही का प्राकट्य हुआ इस देश में। अगर वो आपको मणि दे दे तो आप 2 दिन में लौटा दोगे? बोलो लौटाओगे कि नहीं? नहीं लौटाओगे, इसीलिए नहीं देता है वो। क्यों? उस सर्प को भी कलयुग के लोगों पे यकीन नहीं है। बोले कह के 2 दिन की जाएगा, 2 साल तक तो अपना एड्रेस बदल लेगा वो।
नहीं आएगा, ये इसलिए नहीं देता है वो। लेकिन अगर सर्प वो मणि दे दे तो किसी का भला हो सकता है, लेकिन नहीं देगा। वैसे ही उस सर्प की तरह जो धनवान हैं, जो धर्म में भी अपनी आस्था नहीं रखते, ऐसे लोगों में और उन सर्पों में ज्यादा अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी है। अगर ज्ञान हो, अगर उन्हें पता चल जाए जीवन का लक्ष्य क्या है, अगर उन्हें पता चल जाए जीवन के इस मार्ग को हम लोग किस तरह से यूज करें, तो फिर वो अपने ज्ञान के द्वारा अपने अंधकार को हमेशा हमेशा के लिए मिटा लेते हैं और उस कृष्ण को पा लेते हैं। वासुदेव परा ज्ञानम वासुदेव परा तपम। वासुदेव परा तप, भगवान तपस्या के रूप में भी है, तप रूप में भी है। जब कोई संत महात्मा आपको तप करता हुआ दिखाई पड़े तो साक्षात उस समय भगवान स्वरूप का ही दर्शन होता है। पिछली लास्ट ईयर आप मेरे साथ थे बद्रीनाथ में, और बद्रीनाथ में जब अष्टोत्तर भागवत कथा हो रही थी तो आपको पता चला होगा कि वहां पर स्वयं बद्री विशाल तपस्या करते हैं। बद्री विशाल वो स्थान, वो प्लेस इतना मनोहर है, मन अपने आप ही बैरागी को प्राप्त होने लग जाता है, न चाहते हुए भी मन बैरागी हो जाता है। भूमि का भी असर होता है माई बहन, भूमि का असर होता है। जिस भूमि में आप रहकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये भूमि पवित्र है, पावन है, भगवान का धाम है। बद्री विशाल में जब आप और हम गए तो हमारे साथ में काफी लोग थे जो अभी यहां बैठे हैं। मन प्राकृतिक स्वाभाविक बैरागी होता चला जा रहा था, हाँ या ना? कई लोग तो रात रात भर मंदिर में बैठे रहते थे। क्यों? रात होती नहीं थी, वहां दर्शन ही होता रहता था, फिर भी ऐसा लगता था ठाकुर जी अब निकलेंगे, अब निकलेंगे, अब निकलेंगे। अब मूवी थिएटर में बैठने वाले लोगों को मिलेगा भगवान? थिएटर में तो ये कहेंगे ये हीरो मिल जाए, ये हीरोनिया मिल जाए, ये हीरो मिल जाए, मिल ले नरक में ले जाएगी, क्या करेगी, क्या करेगी? हमारे ठाकुर जी से मिलते रहे, जन्म जन्म के पाप मिट जाएंगे। कथा में बैठकर आप भगवान से मिलने की उम्मीदें रखते हो, और मूवी में मिल बैठने के बाद आप किससे मिलने की? तरोगे कि मरोगे? जवाब दो, हंसना नहीं, समझो बात। तरोगे कि मरोगे? बोलो, मरोगे ना। कलयुग का अज्ञानी व्यक्ति मरने से नहीं डरता, तरने से डरता है। मरने से नहीं डरता, उसे पता है कि दूषित कर्म करेगा तो मर जाएगा, लेकिन मर जाएगा फिर भी। और अच्छे कर्म को करने से बोले महाराज समय नहीं है, ठीक है आएंगे एक आध दिन, आ जाइयो, कुर्सी खाली करवाए कर रखेंगे तेरे काज। तपह, अपने जीवन में हम लोग कलयुग के लोग तप तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे मध्य में अगर कोई गलती से एक आध कोई तपेश्वरी महात्मा मिल जाए तो हमको जरूर चाहिए कि हम उस तपेश्वरी महात्मा का सम्मान करें और उस तपेश्वरी महात्मा ब्राह्मण में हम लोग भगवान का ही दर्शन करें। वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। जितने भी धर्म के कार्य संसार में होते हैं उनमें भगवान का स्वरूप है और भगवान का दर्शन वहाँ होता है। और परम गति को प्राप्त करने वाले जितने भी लोग जिज्ञासु हैं, उस परम गति को चाहने की पाने की चाहत रखते हैं, उनको वो सदगति प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ऐसे परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण को हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। कथाक्रम ले लें। अब तक भगवान के स्वरूपों का दर्शन कर रहे थे कि भगवान कहां कहां रहता है। अब थोड़ी कथाक्रम ले लें जिससे, और उस क्रम को लेने से पहले आपका आलस्य भगाना पड़ेगा मुझे। एक भजन गा लें हैं, और उसके बाद में फिर क्रम कथा का बहुत सुंदर है। परीक्षित का क्रम प्रारंभ होगा और बड़ा ही इस क्रम को समझना है, हैं?